Bhati. The practical aspect is going to be demonstrated by Mohan Kumar. Mohan Kumar is sitting in Padmasan position and Kapal Bhati, according, I am going to tell him that at least 60 stroke, the ratio is 1 stroke per second. So you can see in Kapal Bhati, we have to focus on exhaling, not inhaling. So the rest of the body is cool and calm. And now I am requesting him to start the Kapal Bhati Kriya. Start. You can see how the movement of his belly is going on. He is making more attention on exhaling portion. Breath is coming automatically without any intention. So the main focus is on exhaling part. The rest of the body is stable. Only the movement of his belly is going on. And some sound is coming from his nostril. I will explain this Kapal Bhati theoretically later on. After completing 6 strokes, he is going to stop. He is counting in his mind. You can see the movement of his belly. With the help of this Kapal Bhati, our frontal portion of our brain is going to be purified. Stop it. Okay, relax. Come down. Mohan, come down. तो पानी आए तो इतने चाय हाँ कपाल भाती पे अगर आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ऐसे चलती अभी मोहन जैसे मैं यहाँ पे इनिशियल पोजीशन में ऐसे बैठा हूँ अभी मोहन पद्मासन में बैठेंगे आप जैसे ही पद्मासन बोलते हैं आराम आराम से मैं पद्मासन लगाता हूँ आप ज्ञान मुद्रा तो मैंने दिखाया फिर मैं ज्ञान ये भी अच्छा रहता। अभी एक्सीलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है अभी चलो शॉर्टकट चले गए थोड़े से थोड़ा सा नहीं आपने बोला पहले ही बैठे रहो तो अगर उन्हें ज्यादा अच्छे साथ के साथ वर्डिंग के साथ चलता ज्ञान मुद्रा आगे चल करके ये लेक्चर तैयार करेंगे, चिंता ना करो। अभी तो इनसे संबंध हो गया ना, आते रहेंगे और कहीं तो उसी तरह से करा करें। क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता सही से रहता वो। हाँ जी, पद्मासन बोलते ही मैं पद्मासन करता, जैसे हमने रबड़ निधि जल नीति किया। अभी तक ऑन है। मोहन कुमार आपको जल नीति प्रैक्टिकली रूप से करके दिखाएंगे। जल नीति में जैसे मैंने आपको बताया कि जल नीति के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता रहती है। तो सबसे पहले उसमें हमें एक नेति पोट जो सामने हाथ में लेके दिखा रहे हैं मोहन कुमार, ये हमारा नेति पोट कहलाता है। इसमें हमें ल्यूक वार्म वाटर, पूरा नेति पोट को नहीं भरना, उसको थोड़ा सा खाली छोड़ना। उसके बाद एक बकेट हम रखेंगे नीचे और उस बकेट में थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि
जब जल नीति का पानी बकेट में गिरेगा तो उसके छींटे हमारे पैरों पर या हमारे कपड़ों पर ना पड़े। उसके बाद हमें एक हैंड टॉवल की आवश्यकता रहती है जो हमेशा हमारे पास रहना चाहिए। तो हैंड टॉवल मोहन कुमार ने रख रखा है। अब उसके बाद हम प्रोसीजर में जाते हैं। तो जैसे विधि में जाएंगे तो उसमें सबसे पहले किस प्रकार से बैठना है। तो मोहन काग आसन में बैठा हुआ है और दोनों पैरों के बीच में तकरीबन 1 फुट की दूरी रहती है। शरीर सामान्य शरीर रहेगा, फेस पर किसी प्रकार का तनाव नहीं रखना, दोनों हाथ घुटनों पे रहते हैं। अब नेति करने से पहले हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा नासिका छिद्र, जो हमारा श्वास पूरी तरह से तेजी से चल रहा है, यानी अच्छी तरह से श्वास जिस नासिका छिद्र से में चल रहा है, जिस स्वर में, पहले हम उस नासिका द्वार से जल नीति करेंगे। तो इनका जो दायां नासिका द्वार है उसमें श्वास स्वर जो है वो अच्छी तरह से चल रहा है। तो उसके बाद नेति पोट को दाहिने हाथ में किस प्रकार से पकड़ना है ये आपके सामने दिखा रहे हैं। जैसे उंगलियों को कप से में बनाते हुए नेति पोट को पकड़ लिया है। अब धीरे धीरे जो नेति पोट का अग्रभाग है वो हमें दाहिने नासिका द्वार में उसको इंसर्ट कर देना है, उसको डाल लेना है। मुंह को खोल लेना है और थोड़ा सा आगे झुकना है और गर्दन को भी बाएं दिशा में झुका देना है और धीरे धीरे बाएं नासिका से पानी बाहर आ रहा है। दाएं नासिका से पानी बिल्कुल नहीं आएगा। अब बाएं नासिका से पानी आ गया है और कई बार पानी जो है नासिका से साथ में होठ के पास भी आ जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको वैसे तो आधा नेति पोट खाली करना है, लेकिन यहाँ पर केवल दिखाने के लिए हम इतना ही यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। यहीं पे रुक जाइए। अब जितना पानी है धीरे धीरे हाथों की से उसको नीचे निकाल देंगे, हाँ, दबा करके, और हैंड टॉवल से इसको साफ कर लेंगे। मोहन इसको साफ कर रहा है और अपने चेहरे को भी साफ कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने एक नासिका द्वार से जल नीति को पूरा कर लिया। अब दूसरे नासिका द्वार से जल नीति पूरा करेंगे। उसमें बाएं हाथ में नेति पोट को इस प्रकार से होल्ड करना है। अब मुंह को खोल लेंगे और नासिका द्वार में नेति पोट का अग्रभाग को अच्छी तरह से डालेंगे और आगे झुकते हुए थोड़ा सा एंगुलर में राइट साइड में गर्दन को टिल्ट करेंगे। पानी स्वतः ही श्वास को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, लेकिन बाद में श्वास नॉर्मल गति से मुंह के द्वारा चलता है। नाक से श्वास नहीं लेना, केवल मुंह से श्वास जाता है। आप देख रहे हैं पानी धीरे धीरे बाएं राइट नोस्ट्रल से यानी दाएं नासिका द्वार से बाहर आ रहा है और बाएं नासिका द्वार से अंदर जा रहा है। तो ये हमारा जो पूरा नाक का ट्रैक है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। इसमें पानी जो है वो ल्यूक वार्म वाटर साल्ट मिला है। अब साल्ट का मैंने आपको पहले बताया था, नमक का जो अनुपात रहता है, इस एक नेति पोट में 1 चुटकी भर नमक हम मिलाते हैं और उसका टेम्परेचर गुनगुना पानी जिसको बोलते हैं, गुनगुना होना चाहिए। नाक के ऊपर यदि पानी हम छू के देखते हैं उसको हम सहन कर सकें। अब इसके बाद जो क्रिया रहती है वो हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका क्रिया करने में दाएं तरफ और बाईं तरफ पहले दोनों हाथों को पीछे बांध लेंगे और दाईं तरफ बाईं तरफ और ऊपर नीचे झटके से श्वास को नासिका द्वार से बाहर फेंकेंगे, जैसे धोकनी लुहार की होती है। क्योंकि जितने भी पानी का छिद्र हमारे नासिका द्वार में है वो सारे के सारा पानी बाहर आ जाएगा और नासिका द्वार में, कपाल में, कान में जाने की वो किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। तो फिर उसके बाद ये सारा पानी निकालने के बाद हैंड टॉवल से अपने
मुंह को, अपने नाक को अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे आपके सामने व्यवहारिक रूप से जल नीति का प्रयोग हुआ। अब अगला जो है, सूत्र नीति सिखाने से पहले हमने अभ्यास में सूत्र नीति के लेक्चर में दिया हुआ है, परंतु मैं यहाँ पे एक सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि सूत्र नीति डायरेक्टली करना मुश्किल है, तो आसानी से पहले हम रबड़ नीति कर लेते हैं और रबड़ नीति के बाद सूत्र नीति आसानी से हो जाएगी। तो रबड़ नीति अब दिखाएंगे आपको। एक कैथेड्रल जिसको बोलते हैं, एक एंड इस रबड़ का खुला रहता है और एक एंड रबड़ का आगे से बंद रहता है, इसलिए इसको कैथेडर में इसको रबड़ नीति कहा जाता है। और इसी में आप देखेंगे कि कागासन पोजीशन, जिसको स्क्वैट पोजीशन बोलते हैं, उसी में हमें बैठना है और कमर गर्दन को सीधी रखना है। और फिर जो हमारा नासिका द्वार में स्वर अच्छी तरह से चल रहा है, श्वास फ्रीली आ रहा है, जा रहा है, पहले उसी नासिका द्वार से ये रबड़ नीति को हम शुरू करेंगे। रबड़ नीति में आप देखिए कि किस प्रकार से राइट नोस्ट्रल से शुरू करेंगे वो, और जैसे जो क्लोज एंड है उसको नासिका द्वार में इंसर्ट करते हुए धीरे धीरे पुश करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि जो क्लोज एंड है उसको अपने दाएं नासिका द्वार में उन्होंने डालना प्रारंभ कर दिया है और मुंह को खोल लिया है। अब धीरे धीरे अंदर हम इसको सरकाते जाएंगे, अंदर पुश करते जाएंगे, और जैसे ही एपिग्लोटिस के पास जो बंद द्वार है, बंद एंड है, बंद सिरा है इस रबड़ नीति का, जैसे ही वो टच होगा अपनी 2 उंगलियों से, अपने हाथ की पहली 2 उंगलियों से उसको पकड़ करके और मुंह के द्वार से उसको बाहर निकाला जाएगा। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो इंसर्ट कर रहे हैं, और जैसे ही उनको महसूस होगा कि नेति का जो है अग्रभाग मेरे एपिग्लोटस गले के में पहुंच गया है, तो वो दोनों उंगलियों को डाल करके और बाहर निकालेंगे। आप देख रहे हैं आंखें खुली रहती हैं, चेहरे पर तनाव नहीं है, धीरे धीरे किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से इसको इंसर्ट करना है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। नहीं स्टार्ट करना, अब इन करें, चेक कर लेता हूँ। हाँ चेक कर ले। डालते हुए रबड़ नीति के बंद सिरे को पकड़ करके और मुंह के द्वारा 2 या 3 बार आगे पीछे करेंगे। 3 बार आगे पीछे करेंगे, 3 बार आगे पीछे कर रहे हैं। अब मुंह के द्वारा बाहर निकाल देंगे। दाएं नासिका से रबड़ नीति पूरा हुआ। अब इसको एक बार रबड़ नीति को गर्म पानी से, कोसे पानी से साफ करेंगे और हैंड टॉवल से साफ करेंगे। मुंह को भी साफ करेंगे और रबड़ नीति को भी साफ करेंगे। सफाई का इसमें पूरा ध्यान रखना है। चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं है, आप देख पा रहे हैं। अब मोहन अपने बाएं नासिका से रबड़ नीति को करने जा रहे हैं। धीरे धीरे मुंह खुला हुआ है और रबड़ नीति के बंद सिरे को बाएं नासिका के द्वार में धीरे धीरे अंदर किया जा रहा है। धीरे धीरे अंदर कर रहे हैं। जैसे ही उनको गले में महसूस होगा रबड़ नीति का बंद सिरा 2 उंगलियां डाल करके और
इसको बंद एंड को पकड़ के मुंह से बाहर ले आए। अब 3 बार रबड़ नीति को आगे पीछे करना है, जैसे कि हम जब घरों में दूध बिलोने के लिए नीति का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से दूध बिलोने की रईक में जो एक रस्सी लगाई जाती है, वो इसी प्रकार से उसका एक्शन है, उसकी क्रिया, इसलिए इसको रबड़ नीति भी हम कहते हैं। अब इसको हम साफ करेंगे। मोहन इसको साफ कर रहे हैं, रबड़ नीति को गर्म पानी से साफ करेंगे। अब हैंड टॉवल से इसको अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और चेहरे को भी अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। अब उसके बाद आसान हो जाता है सूत्र नीति को करना। अब सूत्र नीति का अभ्यास आपके सामने मिसेस राज रानी सिंघल करके दिखाएंगे। मोहन आप